कल एक लोग बता रहे थे कि महाराज बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई कि 23 जून को भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद में 7 दिन के बाद उसकी पूर्णता हुई और भागवत के 1 महीना ही प्रारंभ का हुआ था। उसके बाद उनको भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा। ये हम बताएंगे नहीं कि किस तरीके से विपत्ति आई और उनको भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ये कहा कि क्या भागवत की कथा का ये फल है। आरोप थोपा गया किस पर? भागवत पर। हमारे भाव में क्या कमी है, हमारे विधान में क्या कमी है, हमारी श्रद्धा में क्या कमी है। चलो कोई कमी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कोई कमी नहीं, न श्रद्धा में कमी, न भाव में कमी, न संकल्प में कमी। लेकिन जो समय हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जो समय निश्चित है जिस कार्य के लिए, वो तो हो नहीं है, उसे कौन मेट लेगा। आज हम, ये जरूरी थोड़े कि आज हम जो कर रहे हैं इसका फल हमको कल जरूर मिल जाएगा। वो हम जाने कितने जन्म पूर्व हमने जो कार्य किया था उसका फल तो आज मिला है। ये बात हम आपको कई बार याद दिला चुके हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये जो आपको कथा सुनने का जो मौका मिल रहा है। अच्छा गुप्ता जी, अरे वाह, इधर आगे आ जाओ। अच्छा ठीक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही ततो देते विवेका। ये जो आज हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये आज के पुण्य का, तुम्हारे सत्कर्म का फल नहीं है। इस बात से, इस वहम में मत रहना कि आज हमने अभी इसी जन्म में कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जो हमको भागवत की कथा सुनने को मिल रही। इस वहम में मत रहना। ये हजारों हजारों जन्म पूर्व हमने कोई पुण्य किए होंगे, भाग्य बनकर के जो उदय हुआ, तब हमको ये भागवत की कथा सुनने का मौका मिला है। अगर आपके कान में अगर एक श्लोक भी भागवत का पढ़ रहा है, आप एक श्लोक भी सुन पा रहे हैं, ऐसा मौका अगर भगवान ने आपको दिया है, तो फिर ये अपने हजारों हजारों जन्मों का पुण्य मान लेना। और जिसको भागवत की कथा सप्ताह पारायण माने 7 दिन में ये भागवत की कथा बैठकर सुनने का मौका मिल जाए, तो फिर भगवान के दोनों वरदहस्त आपके मस्तक पर रखे हैं, ऐसा मान लीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए क्योंकि हमारे ये जो मनुष्य शरीर मिला, जाने हजारों हजारों जन्मों में हमने बहुत बहुत पुण्य किए, हजारों जन्मों में यज्ञ किए, सत्कर्म किए, ब्राह्मण सेवा की, संत सेवा की, उसका फल मिला कि आज हमको भगवान की कथा मिली है। हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारा तन पवित्र हो रहा है। और जब हमारा मन और तन और धन जब तीनों पवित्र हो जाते हैं, तो फिर भगवान ही मानो हमारे सामने विराजित हो जाते हैं। फिर हमें कभी भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मानो नित्य दर्शन हो रहा है। किसी संत का भाव है, काया शुद्ध हो, काया शुद्ध हो तो ब्रज रज उड़ी अंग लगे, और माया शुद्ध हो तो कृष्ण नाम पे लुटाए।